हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग रोटेशनल मोशन से जो भी सवाल पूछा था नीट 2025 में वो सारे सवाल करेंगे। आप लोग को पता ही है कि नीट 2025 का जो फिजिक्स का पेपर था बहुत ही टफ था और रोटेशनल मोशन से 3 सवाल आए थे भैया, और तीनों ही सवाल स्टैंडर्ड सवाल थे। कोई भी ऐसा सवाल नहीं था कि फॉर्मूला डाले और आंसर आ गया। सारे सवाल में आपको दिमाग लगाना पड़ता और कैलकुलेशन करना पड़ता। ठीक है, तो चलिए एक एक सवाल आज इस वीडियो में एकदम पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल ये है भैया, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg and length 5 मीटर leans against a smooth vertical wall making an angle of 60 degree with it. The other end rests on a rough horizontal floor. The the friction force that the floor exerts on the rod is take G equal to 10। मतलब ये आपका दीवार है और यहाँ पर एक रॉड ऐसे रखा हुआ, ठीक है, और ऐसे करके रखा हुआ है। ठीक है, इसके साथ एंगल वर्टिकल के साथ 60 डिग्री बना है, और जब ये रॉड फिसलने की कोशिश करेगा ना तो दीवार नीचे वाला जो फ्लोर है उसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा। तो बोला कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमको पता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। रोटेशनल मोशन में तो ऐसा सवाल हम लोग करते ही है। ठीक, तो देखिए ये आपका दीवार है जो स्मूथ है। ठीक है, ये आपका दीवार है जो स्मूथ है, ये आपका दीवार है, ये आपका दीवार है जो स्मूथ है। अच्छा, यहाँ पर एक फ्लोर है, ऐसे रॉड रखा हुआ है। ठीक है भैया, अच्छा ए एंगल कितना है भैया 60 है, ए 90 होगा, तो एंगल कितना होगा 30 होगा ना। ट्रायंगल में 180 इतना भी नहीं आता, आता होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसका वेट जो है भैया mg नीचे लगेगा, आया ना बोलो, mg नीचे लगेगा। ठीक, अच्छा नॉर्मल फोर्स जैसे ही ये रॉड फिसलना चाहेगा, ग्राउंड पर लेकर तो फिसलना चाहता है, रूप पीछे बताते हैं, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा ग्राउंड इसके तरफ, फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया। अच्छा उसके बाद एक ग्राउंड इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, मान लेते इसको N1। अच्छा ए वाला ग्राउंड, ए वाला जो है भैया दीवार, इसके ऊपर भी नॉर्मल फोर्स लगाएगा। यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि दीवार कैसा है, स्मूथ है। ठीक है, तो अब सारे फोर्सेस को हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा, और फोर्स को बैलेंस करने के साथ साथ हम लोग को टॉर्क को भी बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि एक ऐसा बॉडी है एक्सटेंडेड बॉडी। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? सबसे पहले सारे फोर्सेस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला के बराबर, लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाला फोर्स के बराबर, और टॉर्क को भी बैलेंस करना होगा। नेट टॉर्क भी 0 होगा क्योंकि एक्सटेंडेड बॉडी है। अगर पॉइंट बॉडी रहता तो सिर्फ और सिर्फ फोर्स को ही बैलेंस करना होगा। ठीक है, देखिए ऊपर में फोर्स कितना लग रहा है N1 और नीचे में फोर्स कितना लग रहा है mg। इसका मतलब mg इक्वल टू कितना होगा भैया N1 होगा। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद राइट में फोर्स कितना लग रहा है N2 और लेफ्ट में फोर्स कितना लग रहा है F। तो N2 इक्वल टू कितना हो गया भैया F, ये दो फोर्स मिल गया। अच्छा हमको पूछा है F यहाँ से कैसे आएगा। अब टॉर्क को भी बैलेंस करेंगे। किस पॉइंट के बाद बैलेंस कीजिएगा, उस पॉइंट के बाद बैलेंस कीजिएगा जिस पॉइंट के बाद ज्यादातर फोर्सेस लग रहा है। देखिए इस पॉइंट पे एक ही फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे एक ही फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे कितना लग रहा है 2 फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस पॉइंट के बाद कितना फोर्स लग रहा है 2 फोर्स। अगर इस पॉइंट के बाद हम टॉर्क निकालते हैं ना, इस पॉइंट के बाद जिसको मैं ए लेट कर रहा हूं, तो इसके और इसके द्वारा जो टॉर्क होगा वो 0 होगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला टॉर्क को उस पॉइंट के अबाउट बैलेंस कीजिएगा जिस पॉइंट पे ज्यादातर फोर्सेस लग रहा है, क्योंकि वो वाला फोर्सेस के द्वारा जो टॉर्क आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, ये तो पता ही है ना कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट है उस पॉइंट पे बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है तो उस फोर्स का जो टॉर्क होगा वो 0 होगा। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कौन सा पॉइंट लिए हम लोग, ए पॉइंट लिए, तो F1 F एंड N1 का जो टॉर्क होगा भैया वो कितना होने वाला है 0, क्योंकि उसी पॉइंट से वो पास कर रहा है। हमको किसके किसके लिए निकालना पड़ेगा, आपका mg के लिए निकालना पड़ेगा और आपका N2 के लिए निकालना पड़ेगा, और दोनों क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि ये इस तरफ घुमाएगा तो ये इस तरफ घुमाएगा, एक दूसरे को घुमा रहे हैं और घुमा रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस भी कर दे रहे हैं। अच्छा इसके लिए ये रॉड का लेंथ कितना L है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2। अरे भैया ये फोर्स है तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा L/2 है, ए वाला चाहिए हमको, तो L/2 इसको मैं यहाँ पर मिटा दूं। चलिए मैं यहाँ बना लेता हूँ, चलिए मिटाऊं क्यों, बना लेता हूँ। देखिए L/2 है, ये कितना है 40 है, तो इस तरफ कितना हो जाएगा L/2 cos 30, L/2 cos 30। ठीक है, अच्छा ये वाला तो मिल गया। तो टॉर्क एट ए ड्यू टू कितना, ड्यू टू mg कितना हो जाएगा, फोर्स कितना भैया, फोर्स तो mg है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है L/2 cos 30। यस, अच्छा टॉर्क अबाउट ए ड्यू टू N2 फोर्स, तो भैया ए वाला फोर्स N2 है। अच्छा N2 फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ए वाला होगा। अरे हाँ या ना बोल भैया,
ए वाला होगा ना, ए वाला फोर्स को अगर मैं पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ, ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो ए वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ना, ए वाला परपेंडिकुलर यही डिस्टेंस हो गया ना, ए वाला मत ले लीजिएगा भैया, ए वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो पैरेलल है, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए वाला है, ठीक है, ए वाला, तो ए वाला मतलब ए साइड का ए लेंथ मिल जाएगा, तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, इसको मैं हाँ, इसको मैं इधर रख देता हूँ, इसको मैं इधर रख देता हूँ, चलिए, हाँ यहाँ पर, ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, चलिए, ठीक है, अच्छा इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर देखिए, ए वाला ऐसे ऐसे है, ठीक है, एल है टोटल, देखिए छोटा सा बना ले रहा हूँ, यहाँ एल है, ये कितना है 30 है, इस तरफ कितना है एल कॉस 30 आएगा, इस तरफ कितना आएगा एल साइन 30 आएगा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मिल गया एल साइन 30, फोर्स कितना है N2, तो टॉर्क एट ए ड्यू टू N2, फोर्स कितना है N2 ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल साइन 30। अब दोनों को क्या करना है बराबर करते हैं, दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे, तो टॉर्क एट ए ड्यू टू एम जी इक्वल टू टॉर्क एट ए ड्यू टू N2, अगर एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों बराबर होना चाहिए तभी वो रेस पे रहे, ठीक है, नहीं तो घूम जाएगा, तो एम जी एल बाई टू कॉस 30, आई कितना N2 एल साइन 30, ये काम करते हैं, हमको N2 चाहिए, अगर N2 मिल जाएगा ना फोर्स भी मिल जाएगा, क्योंकि N2 किसके बराबर है F के बराबर है, ठीक है, तो N2 फाइंड कर लेते हैं, कम करते सॉरी एल एल कैंसिल हो गया, mg के मास कितना है 2, g का वैल्यू 10 इंटू हाफ, cos 30 कितना होता है भैया, cos 30 रूट 3 बाई 2, cos 30 रूट 3 बाई 2, अच्छा ये हो गया N2, sin 30 कितना था भैया, sin 30 हाफ होता है, हाफ से हाफ खत्म, ठीक है, 2 से कट जाएगा कितना 10 बार में, तो N2 कितना आ जाएगा भैया 10 इंटू 10 100 रूट 3, तो N2 का वैल्यू कितना आ गया भैया 100 रूट 3, मतलब और N2 किसके बराबर है F के बराबर है, तो F का वैल्यू कितना है 100 रूट 3, तो ग्राउंड जो होगा जब रॉड फिसलना चाहेगा तो ग्राउंड कितना फोर्स लगाएगा 100 रूट 3, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा सवाल क्या है भैया, चलिए दूसरा सवाल क्या है देखते हैं, दूसरा सवाल अच्छा सवाल है भैया, क्या है, द सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर इन 27 डेज, सूरज जो है ना अपना सेंटर के अबाउट घूम रहा है 27 दिन में, अच्छा what will be the period of revolution if the sun were to expand to twice its radius without any external experience, assume the sun to be a spherical sphere of uniform density, अच्छा सवाल हम आपको समझाते हैं, देखिए ला 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 ला, ये है आपका हम लोग का फादर, कौन सूरज, फादर क्यों, क्योंकि सारा एनर्जी तो यहाँ से ही शुरू होता है, ठीक है, ये नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, अच्छा तो ये घूम रहा है ओमेगा से मान लीजिए, ठीक है, अरे घूमता है अपने आप को घूम ऐसे, इसका रेडियस मान लेते हैं आर है, ठीक है, घूमता है, इसको टाइम कितना लगता है 27 डेज लगता है, अब ये क्या है भैया एक्सटर्नल फोर्स वगैरह कुछ नहीं लगा, एक्सटर्नल फोर्स वगैरह एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कुछ नहीं है, अपने आप सूरज में पता नहीं कुछ हुआ, अपने आप एक्सपैंड हो गया, एक्सपैंड होके इसका रेडियस क्या हो गया डबल हो गया, इसका रेडियस क्या हो गया डबल हो गया, अब बोला है कि अब बोला है इसका नया टाइम पीरियड क्या होगा, अब कितना दिन लगेगा इसको एक चक्कर लगाने में, ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर देखिए भैया एक्सटर्नल फोर्स लगा है क्या, नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क लगा है क्या, नहीं, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कंजर्व होगा, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जितना होगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी उतना ही होगा, ए ओमेगा इनिशियल मान लेता हूं, ए ओमेगा फाइनल मान लेता हूं, अच्छा हमको पता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय टी होता है, ये हमको क्या आप सबको पता है, ठीक है 2 पाई बाय टी होता है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम कर देंगे, तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है एल इक्वल टू आई ओमेगा, आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सॉलिड स्फीयर का, क्योंकि बोला है सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्म डेंसिटी आई इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर सेंटर से पास, ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा इनिशियल आई आई इनिशियल आई फाइनल ओमेगा फाइनल, ठीक है, क्योंकि आई चेंज होगा रेडियस चेंज हो गया, ठीक है, अच्छा
तो एक काम करते हैं, दूसरा वाला में पार्ट में चलते हैं। चल यहाँ लिख लेते हैं, आई इनिशियल कितना है 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा की जगह 2π/t लिखेंगे, ठीक है, पहला टी दिया 27 डेज। आई फाइनल 2/5 एम, रेडियस कितना है 2r का स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल 2π/t डैश। हमको क्या चाहिए, t डैश चाहिए हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में करते हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर लेते तो हो जाता है, रुके एक मिनट यही कर देते हैं। सपना टूटा 2π कैंसिल, ठीक है, 2π5m 2/5m कैंसिल कर देते हैं, आर स्क्वायर बाई टी, 2r का स्क्वायर मैंने 4r स्क्वायर बाई टी डैश। तो टी डैश चाहिए हमको 1/t इक्वल टू 4/t, टी डैश इक्वल टू कितना हो गया 4t हो गया। तो 4 इंटू टी कितना है 27, जो 28 के 8, ठीक है, और 4 7 28 के 8 हाथ में 2 8 10 180। बड़ा हो गया है सूरज, 108 दिन लगेगा इसको घूमने में हो, 108 दिन, ऑप्शन बी होगा भैया, 108 दिन लगेगा, ऑप्शन कितना होगा बी होना चाहिए, एकदम सही है भैया। तो जब भी ऐसे सवाल ले कि अपने आप बड़ा हो गया, अपने आप छोटा हो गया, एक्सटर्नल फोर्स टॉर्क वगैरह नहीं लगा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग आंख बंद करके लगा देंगे, ठीक है, आंख खुला रहेगा कॉपी में लिखने के लिए, बट मैं बोला कि वो लगा सकते हो कंसेप्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए वाला सवाल है भैया, ये भी सवाल अच्छा था, क्या है सवाल को अच्छे से देख लीजिए। अरे यार बड़ा हो जा, देखिए, A sphere of radius r is cut from a larger solid sphere। एक solid sphere है जहां से एक छोटा सा sphere जिसका रेडियस r है उसको काट के निकाल लिया गया, और फिगर में दिखाया। The ratio of the moment of inertia of the smaller sphere, जो मतलब काट के निकाले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, to that of the rest of the sphere about y axis। आपको मेंशन करना पड़ेगा ना किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, ठीक है। तो y एक्सिस के अबाउट एक छोटा वाला स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और जो छोटा वाला काट के निकाल दिया उसके बाद जो बचा हुआ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट रेशियो पूछा, मैंने छोटा वाला का बाय रेस्ट ऑफ द वाला, ठीक है। चलिए निकालते हैं पहले इसका तरीका क्या है भैया, देखिए मेरे पास 100 रुपया था, मैंने 20 रुपया दे दिया, मेरे पास कितना बचा 100 माइनस 20 80 बचा, तो वहां पर टोटल की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है वो फाइंड कर लेंगे, और जो काट के निकालने हैं उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे, उसी पॉइंट पे फिर माइनस कर देंगे, मेरा काम नहीं होगा, जो बचा हुआ उसकी वजह से आ जाएगा सबसे पहले। चलिए एक गोला बना लेते हैं हम लोग, गोला तो मेरे पास है, गोला 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 गोला, यस, विच कलर, व्हाइट कलर, अरे सॉरी, ऐसे बना लिए, ठीक है, इसमें से एक काट के निकालना है, ऐसे करके काट के निकाल लिया, वाह क्या मस्त है, ठीक है, यहाँ से काट के निकालें, इसका रेडियस कितना, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट पूछा है, तो एक काम करते हैं लाइनिया टाल लेते हैं भैया, ठीक है, ए वाई एक्सिस, ए वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले काम करते हैं, ये जो पहले टोटल के वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, पूरा सॉलिड स्फीयर मान लेते थे, ए नहीं काट के निकाला था, तो उस टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस एम आर 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर रेडियस जो है सॉलिड स्फीयर का वो 2r दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर 2r दिया हुआ है, यहाँ पर सॉलिड स्फीयर, ठीक है, 2/5 एम, रेडियस कितना है 2r का स्क्वायर, कितना आ जाएगा भैया 2/5 एम 4r स्क्वायर, तो 8/5 एम आर स्क्वायर, जब कटा हुआ नहीं रहता तो ए रहता, मतलब वो नहीं निकालते तब ए रहता, टोटल इतना ही है 8/5 एम आर स्क्वायर, लेकिन अब इसको काट के निकाल दिए भैया, काट के निकाल दिए, तो काट के निकाले हैं, तो सबसे पहले इसका तो मासवा हमको ढूंढना पड़ेगा, मास ढूंढना पड़ेगा ना, ठीक, तो टोटल का मास हम लोग कितना पकड़ लेते हैं, एम पकड़ लेते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी का है
टोटल का मास m पकड़ लेते तो इसका मास छोटा वाला जो काट के निकाले उसका मास क्या निकाले m डैश है। ठीक, तो एक काम करते देखिए ये सॉलिड स्फीयर था। ठीक है, तो 4/3 पाई r क्यूब माने 2r का क्यूब में मेरा मास कितना था m था। ठीक है, 1 में कितना रहेगा भैया m बाय 4/3 पाई 2r का क्यूब रहेगा। अब जो काट के निकाले उसका वॉल्यूम कितना है, अब जो काट के निकाले उसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r क्यूब। तो इसमें कितना रहेगा, तो इसमें कितना रहेगा m बाय 4/3 पाई, यहाँ पर कितना होगा 8r का क्यूब इंटू 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब बढ़ गया ना m/8। जो छोटा वाला काट के निकाले हैं उसका मास कितना m/8 है। ठीक है, इनिशियल अगर टोटल का मास m है तो छोटा वाला जो काट के निकाले उसका मास कितना m/8 है। कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम में मास इतना, 1 में इतना, तो इसका वॉल्यूम में मास कितना इतना, तो m डैश जो आया मेरा कितना आया m/8। m/8। चलिए अब क्या करना है, y एक्सिस के अबाउट पूछा है। ठीक है, तो इसका तो सेंटर के अबाउट 2/5 mr² ही रहेगा। y एक्सिस के अबाउट पूछा है तो इस छोटा वाला का हमको y एक्सिस के अबाउट निकालना होगा कितना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकालना होगा। तो छोटा वाला का पहले देख लेते हैं, छोटा वाला i, छोटा वाला 2/5 mr², तो 2/5 m का जगह कितना हो जाएगा m/8, इसको m डैश लेते हैं, रेडियस कितना r², कितने m/8 रेडियस ना r²। हाँ, रेडियस टोटल r था ना, हाँ रेडियस इज r इज रेडियस। हाँ, तो कितना आ जाएगा 2 से काट दो 4, 4 5 जा 20, 20, 2 से काट 4, 4 5 20, 1/20 mr², यही है ना 1/20 mr², 2/5 इंवर्स m/8 1/20 mr²। ठीक है, छोड़ रहने दीजिए। अच्छा, अब एक छोटा वाला का मेरा मिल गया सेंटर का और कितना 2/5 mr² m/8 है जो भी है। इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, इसका y एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो हम क्या करेंगे i y एक्सिस के अबाउट चाहिए तो i सेंटर ऑफ मास प्लस m डैश r²। यहां से यहां डिस्टेंस कितना है, यहां से डिस्टेंस यही है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, एक पैरेलल एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो कैसे निकालते हैं i पैरेलल इक्वल टू i सेंटर ऑफ मास प्लस mr²। तो i सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना निकाले थे 1/20 mr² प्लस m डैश कितना है भैया m/8 है, रेडियस कितना r² है। ठीक है, m/8 है, तो इसका कितना आता है टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, ऊपर ले जाए तो काम करते थोड़ा सा ऊपर कर लेते इसका। चल, तो आई वाई mr² 8 है, सॉरी mr²/20 है प्लस mr²/8 है। पूरा डिटेल में करे भैया तो थोड़ा टाइम लगेगा, 20 और 8 का एलसीएम लेना होगा। 2 से 10, 2 से 4, 2 से 5, 2 से 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में 40, एलसीएम कितना होगा 40 हो जाएगा। तो 42 जा 22 जा 40, तो 2 mr², 5 mr² आ गया, 7 mr²/40 आया है। ठीक है, ये जो काट के निकाले हैं ना उसका आया है 7 mr²/40, किसके अबाउट आपका y एक्सिस के अबाउट आया। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल से माइनस करेंगे, टोटल से माइनस करेंगे तब पूरा रेस्ट वाला आएगा। रेस्ट वाला का मतलब जो जैसे कि पूरा टोटल था ना वहां से काट के निकाल दिए। ठीक है, तो काट के निकाल दिए तो एक बचा ना मेरे पास बॉडी, कटा हुआ बॉडी, तो कटा हुआ बॉडी का y एक्सिस के अबाउट कैसे आएगा, टोटल माइनस जो काट के निकाले हैं वो माइनस कर देते। ठीक, तो i ड्यू टू रेस्ट, आई रेस्ट कितना हो जाएगा, आई का पहला कितना निकला था टोटल, आई पहला कितना निकला था ए निकला था mr² 2r का 8/5 mr², 8/5 mr² 8/5 mr² माइनस कितना निकला ये वाला 7 mr²/40, 7 mr²/40, एलसीएम 40 ही होगा। 5 8 जा 40, 8 8 जा 64, 64 mr² माइनस 7 mr² कितना हो जाएगा, 64 में से
आ जाएगा 4 3 57 mr², 57 mr² बाय 40। एक कटा हुआ का आया, ठीक है। और बचा हुआ का कितना आया था, आई जो हम लोग निकाले थे सेल का, आई जो कटकर पोर्शन जो काट के निकाले थे वो कितना निकाले थे, 7 mr² बाय 40 निकाले थे। तो किसका पूछा था भैया, आई छोटा वाला बाय आई रेस्ट वाला। आई छोटा वाला का कितना निकाले थे, 7 mr² बाय 40, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, 7 mr² बाय 40, ठीक है। अब बड़ा वाले का कितना निकला, कटा हुआ वाला का 57 mr² बाय 40, 20 40 कैंसिल, mr² कैंसिल, 7 बाय 57, 7 बाय 57 ऑप्शन में है कि गलत आया है, हाँ भैया है, ऑप्शन ए है 7 बाय 57, हाँ बिल्कुल सही। हम लोग किए क्या, इसको सबसे पहले फिर से मैं बताता हूँ, जब भी ऐसा सवाल रहे क्या कीजिएगा, पहले वाई एक्सिस के बाद पूछा, ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लीजिए एक कटा हुआ नहीं रहता, पूरा बॉडी रहता, तो टोटल बॉडी के वजह से 2/5 mr² आता, ठीक है। उसके बाद ये जो काट के निकालें, इसका पहले निकालें, इसको काट के निकालें, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ मास के बाद, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिए, तो इस छोटा वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको वाई एक्सिस के बाद फाइंड करना होगा, इस छोटा वाला का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के बाद फाइंड करना होगा, ठीक है। अब फिर कटा हुआ पोर्शन का मुझे चाहिए था, कटा हुआ पोर्शन के मुझे चाहिए, मैंने रेस्ट बॉडी का चाहिए, तो टोटल ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। और इस छोटा के वजह से इस एक्सिस पे कितना कंट्रीब्यूट हो रहा, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मेरा रेस्ट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका तो पता ही है वाई एक्सिस के अबाउट, इसका बाय रेस्ट का रेशियो निकाल देंगे, तो 7/57, ठीक है भैया। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत ही प्यारा सवाल के साथ। धन्यवाद।